स्टार्ट विथ यू विथ अ फर्स्ट स्लाइड, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉपीराइट का ध्यान रखिए, वायलेशन मत करिए, ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड विद सेमी डायरेक्ट। तो ये अब तो अपना हमेशा का ही रहा। सो वेरी प्लीज्ड टू इंट्रोड्यूस our new product, introducing for the memory support Sammy Sharp। अभी नाम भी इसका इतना बेहतरीन है कि इसको ज़्यादा याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। याद से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, लेकिन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। शार्प मेमोरी, रेजर शार्प मेमोरी, इस तरह के वर्ड्स हम मेमोरी के साथ में हमेशा जुड़े देखते हैं, और सैमी का प्रोडक्ट है तो सैमी शार्प, सो इट्स सो ईजी टू रिमेंबर। अभी आपने कई पोस्टर्स भी देखे होंगे, बोतल भी अभी आपने देखी होगी कई स्टॉकिस्ट के पास या ब्रांचेस में, कि तो अवेलेबल इस बोतल में 30 टैबलेट का ये पैक है और बड़ा ही रिजनेबली प्राइस्ड है, तो सारे लोग इसको बहुत आसानी से यूज़ कर पाएंगे। इतना महंगा भी नहीं है, वो आप भी जानते हो कि प्राइस क्या है। तो सैमी शार्प के बारे में आज हम जानेंगे थोड़ा और डिटेल्स में। उसके पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हम इसमें पूरे प्रेजेंटेशन में जो इस्तेमाल करेंगे, वो सारी कुछ डेफिनेशंस मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेमोरी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें मैंने काफ़ी सारे ढूंढे, काफ़ी जर्नल्स में भी ढूंढा, काफ़ी गूगल पे भी किया, काफ़ी सारा सर्च किया, लेकिन एक मेमोरी का एक परफेक्ट डेफिनेशन जो एक सबको भाए, सबको समझ में आए, ऐसे बहुत ही कम है। हर एक साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से मेमोरी को डिफाइन किया है। जो मुझे सबसे ज़्यादा डेफिनेशन भाई वो ये है कि मेमोरी एक प्रोसेस है जो एक इंफॉर्मेशन लेती है, जिसको हम प्रॉपरली हमारे आजू बाजू में जो भी घटनाएं हो रही है, एक्सपीरियंस हो रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसको सारों को लेके प्रोसेस करके हमारे पास स्टोरेज करके उसको जब रिकॉल करना है तब वो इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को जो चीज़ होती है ना, ये प्रोसेस को हम कहते हैं मेमोरी। फिर से रिपीट करता हूँ, जो हमारी आजू बाजू की जो घटनाएं हैं, या तो जो हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं या जो देखते हैं विजुअली या बाय ऑन ऑडियो, वॉट एवर वी रिसीव, ये सारी सिग्नल्स को पकड़ के उसको रिसीव प्रॉपरली करने के बाद उसको स्टोर करना और उसको तभी प्रोड्यूस करना जब उसकी ज़रूरत हो। तो ये जो चीज़ होती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेमोरी। अभी बड़ा हम तो कहते हैं ना, याद आपकी याददाश्त बड़ी तेज़ है, हम किसी को कहते हैं, या तो हम ताव में कभी कभी क्लेम कर लेते कि मुझे मत बताओ, मुझे अच्छी तरह से याद है। अभी ये जो याद है, बड़ा इजीली हम लोग उसको यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली वो होती कहाँ है, कहाँ पे वो स्टोरेज है, कहाँ पे वो वेयर हाउस है, वो भी देखेंगे। बस उसके पहले और एक डेफिनेशन देख लेते हैं, कॉग्निशन। अभी कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन ये भी एक स्पेसिफिक प्रोसेस ही है, जिसमें हम, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी दिमाग में जो चीज़ें हैं जो मेरे को आज आपसे बात करनी है, ये मेरी दिमाग में तो फाइल स्टोर्ड है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने वो जब पीपीटी बनाया तो सारा स्टोरेज वहाँ था। अब जो वो मैं दिखा रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है ना, टोटल जो थॉट्स आए, देख लिया, मुंह से वो आवाज़ निकली, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँची। अगर मुझे दरवाजे तक जाना है तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ जाना है, तो मैं जब उठ के निकलने चलूँ, क्योंकि मुझे याद आ गया कुछ मुझे करना है। तो ये जो सारी प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं कॉग्निशन। अब ये कॉग्निशन जब हम बोलते हैं कि अरे सुना ही नहीं आ रहा है, आप याद नहीं आ रहा, तो उसकी याददाश्त कमज़ोर है, ध्यान नहीं है कि उसको ये करना था, भूल गया, आपने वो किया काम नहीं है, भूल गया। भूल गया मतलब है कि वो जो प्रोसेस है कि स्टोर किया है, जब चाहिए तब उसको बाहर निकाला है, ये जो प्रोसेस है, ये जब गड़बड़ हो जाती तो हम इसको कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस। तो कॉग्निटिव फंक्शंस ये जब रिड्यूस हो जाते हैं, इसका मेमोरी से बहुत ही क्लोजली ताल्लुक है। और जब हम ब्रॉडर टर्म में, मतलब मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निशन, हम कह सकते हैं लर्निंग एंड देन अगेन टेलिंग इट टू समबडी एल्स, ये सब कॉग्निटिव प्रोसेस है। तो ये वर्ड आएगा बीच बीच में प्रेजेंटेशन में, इसलिए मैं पहले से आपको इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि these are the words which will come in the presentation quite often। कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं, हमेशा ज्ञान की बात तो करते ही हैं, बट ज्ञान भी कभी कभी बड़ा, ज्ञान तो हमेशा ही इंटरेस्टिंग होता है जिनको उसमें इंटरेस्ट है। तो कुछ स्पेसिफिकली आप देखोगे, न्यूरॉन वर्ड यहाँ पे आया। न्यूरॉन क्या है ये भी मैं बाद में बताऊँगा। ह्यूमन ब्रेन जो हमारा है, हमारा जो मस्तिष्क है, जो छोटा सा इतना सा होता है हमारी इस स्कल में, इतना वो
डेलिकेट होता है, इतना नाजुक होता है कि उसके ऊपर अगर आपकी एक बाल, एक छोटा सा बाल भी आप खींचो और उसके ऊपर डालो तो इमीडिएटली इट अफेक्ट्स दैट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो वो ब्रेन का पार्ट जहाँ पे वो हेयर है ना, जहाँ पे वो बाल है, वो जो कंट्रोल करता है वो इमीडिएटली अफेक्ट होता है। यानी वो ज़रा सा भी वज़न सहन नहीं कर सकता, इसीलिए इतने हार्ड स्कल में उसको ऊपर वाले ने लगा रखा है ताकि वो आसानी से उसको नुकसान न पहुँचे और वो सेफ रहे। अब इसमें कितने न्यूरॉन्स होते हैं? करीब करीब 100 बिलियन। अभी बिलियन क्या होता है? 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है, और 1 मिलियन क्या होता है? 10 लाख। तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, हमारे हिसाब से 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स, 10,000 करोड़ इतने न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में है। कैन यू इमेजिन दिस? और इसी की वजह से सारा सब खेल होता है, याददाश्त क्या और बाकी सारी चीज़ें जो हम करते हैं ये न्यूरॉन्स का ही सब खेल है। तो देखिए, एक न्यूरॉन, जो भी मैंने कहा 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन मतलब एक सेल है, नर्व सेल है, वो आगे उसके बारे में डिटेल देखेंगे थोड़ा सा। तो एक न्यूरॉन की कैपेसिटी करीब करीब 1000 कनेक्शंस बना सकता है दूसरे न्यूरॉन्स के साथ में, तभी तो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी। तो उसके हिसाब से वो, आप इमेजिन करिए 10,000 करोड़ न्यूरॉन, हर एक न्यूरॉन 1000 कनेक्शन कर सकता है। तो कितना ब्यूटीफुली वायर्ड है अपना ब्रेन कि हम कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे भी ट्रांसमिट किस तरह से की जाती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिमाग में ख्याल आया मेरे कि जैसे हम कंप्यूटर में बोलते हैं 64 GB, 128 GB, अभी ये टेराबाइट की बात करते हैं कि एक पूरा के पूरा 1000 GB की एक हम लोग मेमोरी के प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं। तो हमारे दिमाग की मेमोरी कितनी होगी? कि हमारे दिमाग में भी तो स्टोरेज होता है, कहीं ना कहीं तो वो स्टोर हो रहा है, तो इसकी मेमोरी की साइज़ क्या होनी चाहिए? तो ये सवाल मेरे दिमाग में उठा, मैंने ढूंढा, काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने भी लिखा है, और ओवरऑल जब मालूम पड़ा कि इट इज़ सो ह्यूज कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 1 मिलियन GB यानी 10 लाख GB की आपकी ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसको बोलते हैं 2.5 पेटाबाइट। मैंने भी ये कुछ दिनों पहले ये वर्ड सुना, टेराबाइट और बाकी गीगाबाइट, ये तो हमने सुना था, पेटाबाइट नहीं सुना था। तो आज आप लोगों ने भी सुन लिया। हमारे ब्रेन की ताकत स्टोर करने की, याददाश्त को स्टोर करने की जो मेमोरी है हमारी, वो है 2.5 पेटाबाइट, दैट इज़ 1 मिलियन GB, 10 लाख GB, इतनी हमारी ये है। मैं थोड़ा सा और उसमें इंटरेस्टिंग देख रहा था कि ये तो ठीक है 1 मिलियन GB समझ में आ गया, ठीक है 10 लाख GB है, लेकिन इसको हम एक फंडामेंटली किस तरह से समझाने के तौर पे किसी को बताएं। ये सिर्फ इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ, इसका सभी शाप से संबंध नहीं है, आप थोड़ा जानिए इंटरेस्ट में। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एक साइंटिस्ट ने बोला कि अगर आपकी सारी मेमोरी फुल हो गई आपके ब्रेन की, जिसमें 1 मिलियन GB की स्टोरेज है, सारी फुल हो गई, अब इसको आपने चलाया एक टीवी के ऊपर, उसको कन्वर्ट किया और उसको टीवी पे चलाया, तो वो जो टीवी पे वो कंटिन्यूस 24/7 जब चलाओगे तो ये प्रोग्राम चलेगा 300 साल तक, 300 years that program will keep on running on the television if you convert this whole memory, whatever you have, a full memoried brain, कि जो सारी है चीज़ें मेमोरी वो उसमें कन्वर्ट कर दी तो 300 साल तक चलेगी। सो सच अ इनॉर्मस कैपेसिटी, ये छोटा सा ब्रेन जो आपके दिमाग में है उसकी इतनी ताकत है। क्या इसको कोई मशीन के साथ में कंपेयर किया जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट द न्यू थिंग दैट यू जस्ट लर्नड अबाउट। अभी इसलिए कहते हैं कि हमारा ब्रेन एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मशीन है। मशीन एक वर्ड यूज़ करना है इसलिए कर रहे हैं, बट कोई भी मैन मेड मशीन से ये इतना सुपर डुपर है कि आप इसकी कोई कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि कंप्यूटर के जैसे ही अपना ब्रेन चलता है, क्या नहीं चलता है। कंप्यूटर में एक प्रोग्राम्ड, समथिंग इज प्रोग्राम्ड, इट इज कोडिंग डाला हुआ है। आप ए दबाओगे कीबोर्ड पे तो सामने के ए छप के आएगा, लेकिन उसको सोचने की अनुमति नहीं है। जो आप करोगे वही वो करेगा। लेकिन हमारा ब्रेन सोचने की वजह से हिसाब से वो न्यूरॉन्स जो है
वो एक दूसरे को ट्रांसमिट करके वो एक थॉट प्रोसेस में बदल देते हैं, जो ताकत आपके कंप्यूटर में नहीं है, चाहे वो सुपर कंप्यूटर रहो या कोई भी रहो। तो अपना तो सुपर डुपर अपना दिमाग है, उसकी ही तो मेमोरी की बात हो रही है और वो सैमी शार्प ज़रूर करेगी। लेट्स सी। अभी एक मैं यहाँ पे एक फिगर दिखा रहा हूँ। मुझे हमेशा जब भी अखरोट खाता था तो हमेशा लगता था, जब हम लोग ओमेगा वगैरह की बात नहीं करते थे, जब इतना जानते नहीं थे तब, क्योंकि अखरोट, अगर आपने एक अखरोट फोड़ा वॉलनट और उसका एक जो हाफ में कन्वर्ट कर दिया और उसको देखा तो आपको दिखेगा कि ये एक ब्रेन टाइप ही दिखता है। तो ये ब्रेन टाइप दिखता है तो ये इंडिकेशन तो नहीं है कोई नैसर्गिक चीज़, जो हम नैसर्गिक चीज़ मतलब जो कायनात है वो आपको इंडिकेट कर रही है कि भाई साहब ये आपके ब्रेन के लिए बड़ा बड़ा अच्छा है। और इट टर्न्ड आउट टू बी ट्रू ऑल्सो, क्योंकि ओमेगा फैट, इसमें सबसे ज़्यादा ओमेगा जो आपको हमको मिलता है ओमेगा 369, ओमेगा 3 पर्टिकुलरली, ये वॉलनट में जो होता है ये आपके ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए तो अच्छा होता है। ये तो हमने पहले ही सीखा है ओमेगा वाई प्लस में। तो अभी देखो ये अखरोट का शेप थोड़ा इंटरेस्टिंग लाने के लिए अखरोट का वहाँ पे मैंने पिक्चर डाला, बट अपने प्रोडक्ट में अखरोट नहीं है, अपने इसमें वॉलनट नहीं है, जस्ट टू शो यू हाउ इट रिजेंबल्स द ब्रेन। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अभी तो आप मानेंगे कि दिस इज ऑल अबाउट दिस इज हाउ द अखरोट और वॉलनट और अपना ब्रेन कैसे दिखता है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सेरिब्रम इज द बिगेस्ट पार्ट एंड नीचे सेरिबेलम जो नीचे वाला भाग है वो एक छोटा भाग होता है। इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको मेमोरी से कनेक्टेड कौन सा पार्ट है। ये सिर्फ इट इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ एंड वेयर माई मेमोरी इज गेटिंग स्टोर्ड। यू शुड नो दैट, क्योंकि हम तो साइंटिफिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, राइट। थोड़ा कलर करते हैं ब्रेन को। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मेजॉरिटी 4 लोब बड़े बड़े जिसको हमने कलर किया है। अभी हम देखते हैं कि मेमोरी से जुड़े हुए कौन कौन से भाग है इसमें से। फ्रंटल लोब जो ब्लू कलर का आपको सामने दिखाया है, दैट इज़ योर फ्रंटल लोब, जिसका संबंध है आपकी याददाश्त से, आपकी कोई भी प्रश्न को सुलझाने की जो आपकी ताकत है उससे, लैंग्वेज से जो आप बात करते हो, डिफरेंट भाषा में हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, मोटिवेशन से, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जानते हैं मोटिवेशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम जब मोटिवेशन की बात करते हैं तो हमारे फ्रंटल लोब का संबंध है इससे, ये ध्यान में रखिएगा। जजमेंट, निर्णय लेने की क्षमता, और आपका जो बिहेवियर है सोशल में, सेक्सुअल बिहेवियर जो एक होता है ना, वो सारा फ्रंटल लोब से जुड़ा हुआ है। अपना मेजर इशू है मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर मेमोरी, टू योर प्रोडक्ट सेमी शार्प। दूसरा लोब एक है जिसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब, जो संबंधित, जो अपना ऑरेंज कलर्ड मैंने वहाँ सामने दिखाया है। सो उसका भी संबंध है याददाश्त से, टेस्ट से, और स्मेल, जो हम स्मेलिंग अपनी कैपेसिटी, और परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है कि मुझे कोई आदमी पसंद आया, वो अच्छा है बुरा है मुझे पता नहीं है, बट मुझे पसंद आया, ये मेरा परसेप्शन है उसके प्रति कि मुझे वो अच्छा लग रहा है। सो दिस इज परसेप्शन। तो मैंने एक अपना ओपिनियन बना लिया कि ये सही है, ये बंदा सही है, तो ये अपना हो गया परसेप्शन। सच क्या है पता नहीं, तो ये जो परसेप्शन है ये अपना आता है टेम्पोरल लोब से। बट लेट्स फोकस ऑन मेमोरी ओनली एट द मोमेंट। ये एक दूसरी सिस्टम है जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। इसका भी संबंध सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ ABCDEF, जो आपको वहाँ पे पार्ट दिखाए हैं, आप देख रहे होंगे। इनका संबंध होता है अपनी याददाश्त से और अपनी भावनाओं से, इमोशन, मेमोरी एंड इमोशन, दीज आर द 2 थिंग्स विथ विच इट इज़ कनेक्टेड। हैविंग सीन दिस, कि अभी आपको मालूम है कि मेमोरी मेरा सबसे ज़्यादा फ्रंटल लोब, मेरा जो ब्रेन है, जो फ्रंटल लोब है, उससे सबसे ज़्यादा इसका संबंध है। तो अभी न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन्स की बात की हमने, 100 बिलियन न्यूरॉन्स है हमारे इसमें, हर एक न्यूरॉन 1000 कनेक्शन कर सकता है। तो व्हाट इज़ अ न्यूरॉन? न्यूरॉन ये एक इलेक्ट्रिकली चार्ज, विद्युत शक्ति से चार्ज होता है, एक्साइटेबल सेल, लाइक एनी अदर सेल इन द बॉडी। जैसे हमने पहले भी देखा, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसको सेल वॉल होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सारे वैसा की वैसा ही होता है। बट ये हमारे ब्रेन से संबंधित जो सेल है, वो सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन इज इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स, नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग, जिसका फंक्शन होता है प्रोसेस करना इंफॉर्मेशन को और ट्रांसमिट करना। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन आए, मैंने आपकी तरफ देख लिया, वो इंफॉर्मेशन खट से आई, रजिस्टर हो गई, ये भी काम सब न्यूरॉन्स करते हैं। कितना स्पीड से काम करते होगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं अगर यहाँ पे सोचूं एकदम मेरे मेमोरी में कि अगर मैं कभी स्विट्ज़रलैंड गया था
तो अब अच्छा वो वहाँ पे घर था, देखो आप क्षण भर में वहाँ पे पहुँच जाते हो. दिस कॉल्ड एज मेमोरी रिकॉल. इट्स सो फास्ट, इट इज़ ऑल डन बाय योर न्यूरॉन्स. सो न्यूरॉन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, कोर ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट भी करता है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट और एक टर्मिनोलॉजी. सबसे पहले मैंने आपको टर्म बताई मेमोरी, जिसका डेफिनेशन हमने करने की कोशिश की. कॉग्निटिव फंक्शन वो एक दूसरा हो गया, तीसरा न्यूरॉन हो गया, और एक साइनैप्स भी होता है, तो हम वो भी देखेंगे अभी. तो न्यूरॉन्स कोर ऑफ द नर्वस सिस्टम, जैसे एबिलिटी टू रिसीव एंड ट्रांसमिट, और करीब करीब जैसे पहले भी बताया मैंने 100 बिलियन न्यूरॉन्स आपके ह्यूमन एक कोई भी नॉर्मल एडल्ट पूरा मैच्योर्ड ह्यूमन ब्रेन में इतने सारे न्यूरॉन्स होते हैं. ये है न्यूरॉन. तो अभी आप देखेंगे कि इसका न्यूक्लियस दिख रहा है, आप ग्रीन कलर में आप न्यूक्लियस देख रहे हो, दैट इज़ द बॉडी ऑफ द सेल. और उसके आजू बाजू में जो भी इस तरह से आप देख रहे होंगे जो ब्रांचेस निकली हुई हैं, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट. और ये, और दूसरी तरफ आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे दूसरी साइड में, राइट साइड में आप देखोगे कि अगेन इट इज़ ब्रांचिंग आउट. तो न्यूरॉन्स इस तरह से होता है. न्यूरॉन जो सेल है, नर्व सेल है, वो इस तरह से होता है. उसकी ब्रांचिंग होती है बिकॉज उसको ट्रांसमिट करना है इंफॉर्मेशन, रिसीव भी करना है इंफॉर्मेशन, इसलिए वो वहाँ पे होता है. साइनैप्स क्या है? ये है साइनैप्स. साइनैप्स का मतलब होता है दो न्यूरॉन. अभी एक न्यूरॉन है मेरा ये वाला, समझो, और ये एक वाला है. अभी इसकी सारी ब्रांचेस हैं. अभी ये बहुत नज़दीक एक दूसरे के होते हैं. एंड देयर इज़ अ वेरी माइन्यूट गैप, इफ यू कैन सी, देयर इज़ अ वेरी माइन्यूट गैप बिटवीन दीज एंड्स ऑफ द नर्व सेल. और इसी गैप में एक दूसरे को न्यूरो ट्रांसमिशन जो बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमिशन होता है. इंफॉर्मेशन यहाँ से इसमें जाना है तो वो इट हैज़ टू क्रॉस दैट गैप. और ये जो गैप है उसका मीनिंग ही है गैप. साइनैप्स इज अ वर्ड बट द मीनिंग इज गैप, अ वेरी माइन्यूट गैप जिसमें ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं. दैट मीन्स दे कैन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, दे कैन रिसीव द इंफॉर्मेशन. सो दैट इज व्हाट इज साइनैप्स. नाउ ये वर्ड आगे भी आने वाला है, न्यूरॉन और साइनैप्स. अच्छी तरह से ध्यान में रखना. आप बोलेंगे कि क्यों इतना डिटेल में बायोलॉजी के में जा रहे हो, किसी को लगेगा, बट नो, आई एम ओनली कनेक्टिंग यू ओनली दोज डॉट्स which are very important for you to understand when we talk about memory. और जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना, दूसरे मेमोरी प्रोडक्ट्स भी दूसरे कंपनियों के भी हैं, जब हम हमारी बात करेंगे तो बिल्कुल डंके की चोट पे कहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बढ़िया है. सो उसके लिए ये जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है. तो मेमोरी लॉस के कॉजेज़ क्या होते हैं हम हमेशा जानते हैं. हम किसी को कुछ पूछा, उसने जवाब नहीं दिया तो हम बोलते तुम बूढ़े हो रहे हो, तो इजीली बोला जाता है कि आप है ना अब बूढ़े हो गए हो, आपकी याददाश्त अभी कमज़ोर हो रही है. सो एजिंग इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसेस जिसकी वजह से हमारा मेमोरी लॉस होता है. दूसरा अल्जाइमर्स डिसीज़. अल्जाइमर्स में तो सारी याददाश्त आदमी भूल जाता है, वो रिकलेक्ट नहीं कर पाता. सडनली कोई चीज़ें आ जाती है, नहीं तो नहीं आती है. माँ बाप भी सडनली अगर अल्जाइमर्स से पीड़ित हैं तो बच्चों को भी नहीं पहचानते. इट गोज़ टू दैट सीरियस एक्सटेंट. और जैसे ब्रेन ट्यूमर है, आपका डिमेंशिया है. डिमेंशिया और अल्जाइमर में थोड़ा सा फ़र्क है. बाकी डिमेंशिया इज़ ऑल्सो लॉस ऑफ मेमोरी, बट टोटली अगर देखा जाए तो डिमेंशिया के अगर एक अम्ब्रेला ऐसा एक लिया जाए तो उसके अंडर में आता है अल्जाइमर्स डिसीज़. बाकी भी डिमेंशिया के जो रिजल्ट यानी जो इफ़ेक्ट है वो और ज़्यादा होते हैं. देन ऑफ कोर्स यू हैव अल्कोहल यूज़ से भी लोगों की याददाश्त कम ज़्यादा होती है, ये भी देखा गया है. एंड ऑफ कोर्स डिजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस जहाँ पे आपका ब्रेन अफेक्ट होता है, तो ऑब्वियसली मेमोरी पे तो अफेक्ट होगा ही होगा. देन ड्रग इंटरैक्शन का मतलब है कोई एक एंटीबायोटिक लिया या कोई एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लिया, दूसरा एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट खाया दूसरी कंडीशन के लिए, दोनों में जब इंटरैक्शन होती है तो दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर मेमोरी वेरी बैडली. हेड इंजुरी ऑफ कोर्स, इन्फेक्शन, जैसे हम कहते हैं ना मैनेंजाइटिस क्या होता है, वो कवरिंग होता है ब्रेन का जो स्कल से जुड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड मैनेंजेस का इन्फ्लेमेशन हो गया तो मैनेंजाइटिस. तो इन्फेक्शन हो गया, दैट कैन ऑल्सो हैव एन इफेक्ट. साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं. सीजर्स यानी जो फिट्स आते हैं लोगों को, वो ब्रेन स्ट्रोक. जब हमारी ब्रेन को जो सप्लाई होता है ब्लड सप्लाई होता है वो यहाँ से ये आपको पीछे से ये वाला ब्लड वेसल से आपको ब्रेन को ब्लड सप्लाई होता है. जब सडनली उसको जब अंडरस्टैंड द ब्लड इज फ्लोइंग
अगेंस्ट द ग्रेविटी। जब हार्ट से नीचे की तरफ जाएगा तो वो तो ग्रेविटी की वजह से नीचे भी चला जाता है, लेकिन यहाँ इट हैज़ टू ट्रैवल अगेंस्ट द ग्रेविटी। और जब इसका कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए और कुछ सेकंड के लिए भी अगर ब्लड सप्लाई ब्रेन को ना मिले तो ब्रेन गेट्स डेड। और एक आप या तो आपको एक स्ट्रोक आ जाता है, फट से आपको चक्कर आएगा या कुछ होगा, आपको समझ में आएगा कि नहीं देयर वाज सम शॉर्टेज ऑफ सम सप्लाई देयर, सो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक। स्ट्रोक इसका हार्ट अटैक से संबंध नहीं है, स्ट्रोक वी ऑलवेज रेफर टू ब्रेन। एंड ऑफ कोर्स थेरेपेटिक इंटरवेंशन, जब अभी कोई ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या कोई भी ताकि वो ब्रेन वाले जो भी डिसीजेस है उसको ठीक करे, ये इस तरह का जब इंटरवेंशन होता है तो कोई प्रोडक्ट सबको सूट नहीं करता, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉस ऑफ मेमोरी देयर ऑल्सो। सो एंड देयर आर सेवरल अदर reasons why it happens, लेकिन मेमोरी लॉस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी सीरियस। कभी कभी हम बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते किसी के साथ जिसकी मेमोरी लॉस हुई है कि अरे याद है क्या, वो ऐसा हुआ था वैसा, वो आदमी को याद ही नहीं आता। सो इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस नॉट ओनली फॉर द पर्सन हु इज़ टॉकिंग टू दैट गाय, बट ही ऑल्सो फील्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि क्या मेरे को याद ही नहीं आता है। तो मेमोरी लॉस से रुकने के लिए खाना चाहिए ऐसे कोई न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में, और अगर फूड में नहीं है तो बाहर से, जो हमारी उस न्यूरॉन्स को और हमारी ब्रेन को तंदुरुस्त रखे ताकि अपनी याददाश्त ठीक रहे। इसीलिए तो लेकर आए हैं सेमी शार्प। सो नीड फॉर मेमोरी एंड आंसर। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर नाउ टॉकिंग अबाउट डिमेंशिया, एवरीवेयर दे आर टॉकिंग अबाउट दिस कि देयर इज़ अ नीड नाउ फॉर सक्सेसफुल प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी, वेरी सक्सेसफुल प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड कि ताकि डिमेंशिया ना हो। अभी डिमेंशिया होने के बहुत सारे कारण तो हमने देख लिया कि लॉस ऑफ मेमोरी भी क्यों होती है, और एक मेजर रीज़न मेरे हिसाब से, मैंने कहीं ये पढ़ा नहीं है, मेरे को लगता है, विच आई एम श्योर साइंटिस्ट मस्ट हैव डन वर्क ऑन इट, कि गैजेट्स जैसे जैसे नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने पास आए वैसे वैसे हमारी याद रखने की शक्ति को हमने खो दिया। मुझे याद है जब मोबाइल्स नहीं थे, आई मीन इन द अर्ली 90s, तब अगर दोस्त को अगर फ़ोन करना है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता था, क्रेडल से रिसीवर उठाना पड़ता था और खट 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 अपने 5, 6, 7, 8 नंबर जो भी है वो हम डाल देते थे और बात कर लेते थे। आज आपके 10 में से एक भी आपके फ्रेंड का नंबर अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो मैं आपको सलाम करूँगा, बिकॉज हमको उसकी नीड नहीं नज़र आती, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन द मेमोरी, इट इज़ इन द मेमोरी ऑफ योर सेल फोन। तो मैं है उसमें तो मैं क्यों याद रखने की कोशिश करूं। दिस एटीट्यूड हैज़ ऑल्सो लेड टू डिमेंशिया। हमको कल क्या काम करना है हम उसमें कैलेंडर में डाल देते हैं, कौन सा वो प्रोग्राम कब है कैलेंडर में डाल देते हैं, याद रखने की कोशिश नहीं करते। यू आर यूजिंग मोर ऑफ द गैजेट्स रादर देन योर ब्रेन। व्हेन दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स हैपन, नाउ यू आर एब्सोल्युटली प्रोन टू डिमेंशिया, बिकॉज मोर एंड मोर हम लोग डिपेंडेंट होते जाते हैं गैजेट पे। गैजेट का यूसेज करना ही चाहिए, लेकिन हमारी याददाश्त को भी तेज़ रखने के लिए उसको भी तो कुछ कसरत देनी पड़ेगी, तो दैट ऑल्सो मस्ट बी डन। लोगों को तो घर के फैमिली मेम्बर्स के नंबर तक याद नहीं होंगे। मैं तो बोलता हूँ 90% लोग, 95% लोगों को याद नहीं होंगे कि ठीक है भाई आपके भाभी जी का नंबर भी बता दो, बच्चे का आपके नंबर बता दो, नहीं बता पाएंगे लोग, बोलेंगे 1 मिनट मोबाइल देखता हूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन्स वाई हमारा डिमेंशिया जो दुनिया भर में अभी वो इट इज़ ऑन द राइज। सो फॉर मेमोरी डिसऑर्डर्स हर्बल रेमेडीज़ को लाना और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का यूज़ करना, ये सबसे पहले बहुत अग्रेसिवली सारे डॉक्टर्स लोग भी आजकल रिकमेंड करते हैं कि हर्बल मेडिसिन्स आर रियली गुड फॉर दैट। दैट इज़ हाउ नाउ द होल वर्ल्ड इज़ ऑफ कोर्स चेंजिंग टू द नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो नो वंडर कि हमारे पास तो ऐसा प्रोडक्ट रहेगा ही रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट सेमी शार्प इज़। अभी सेमी शार्प में जब सेमी शार्प का मैंने पोस्टर आपको भेजा, जब आपको सेमी शार्प लॉन्च हो रहा है ये आपको इन्फॉर्मेशन मिली, तो आपने भी बहुत सारा गूगल सर्च किया होगा, बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की होगी। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट प्लेस टुडे, जो सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे उसमें ब्राह्मी है। ब्राह्मी का बोटानिकल नेम है बैकोपा मोनिएरी और बैकोपा मोनिएरा, दोनों सही है। तो ब्राह्मी इज नोन, तो हमारे प्रोडक्ट में ब्राह्मी है कि नहीं है? हाँ ऑफ कोर्स ब्राह्मी है, लेकिन अगर सबके पास ब्राह्मी है, सबके प्रोडक्ट्स में ब्राह्मी है और हम भी ब्राह्मी का प्रोडक्ट लेके आए, तो फिर हम सेमी कौन से काम के, हमारा रिसर्च कौन से काम का? तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ ब्राह्मी ही नहीं है, उसमें और भी इंग्रेडिएंट जो है वो एब्सोल्युटली सुपर डुपर है। जब मैं आपको उसके बारे में सारा बताऊंगा तो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार
मज़ा आ गया अपने प्रोडक्ट्स में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, सिर्फ ब्राह्मी नहीं है और बहुत कुछ है। तो देखते हैं कि सैमी शार्प में है क्या। बड़ा केयरफुली फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है ये। प्रोडक्ट मेरे हिसाब से 1 साल पहले ही हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया था, बट वी वर ट्राइंग कि ये फॉर्मूला ये लेना कि दूसरा फॉर्मुलेशन करना, तो उस तरह से उस पर काफ़ी वर्क किया गया एंड फाइनली वी केम आउट विद दिस फॉर्मूला विच इज़ एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। मैं बोलता हूँ इसके जैसा नए प्रोडक्ट्स जो अपने आ रहे हैं, इसमें वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स विच हैज़ बीन केयरफुली मेड, दैट इज़ अवर सैमी शार्प। बॉटल आपने अगर पहले से ही देखी है तो आपको दिखेगा इसमें है बैकोपिन। बैकोपिन मतलब ब्राह्मी से लिया, ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट जो हमारा है। बैकोपिन इज अवर ट्रेडमार्क नेम, बैकोपिन दैट इज बैकोपा, मतलब बैकोपा इज ए जेनरिक नेम, हमारा है बैकोपिन। सैब्रोक्सी, सैब्रोक्सी ये भी हमारा ब्रांड नेम है। जैसे बायोपेरिन पाइपर नाइग्राम से आता है तो हमारा है बायोपेरिन इज इट अवर ट्रेडमार्क। सिमिलरली सैब्रोक्सी इज अ ट्रेडमार्क ऑफ अ प्लांट कॉल्ड ऑरोक्सिलम इंडिकम। ऑरोक्साइलम इंडिकम ये जो प्लांट है इससे हमने ये एक्सट्रैक्ट लिया है सैब्रोक्सी। और दुनिया में कुछ लोग हैं जिनके पास भी ये प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट भी है, लेकिन जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस जो है वो हमारी है, वो पेटेंटेड है। ओनली सैमी नोज इट हाउ टू डू इट। तो तीनों प्रोडक्ट अपने इसमें पेटेंटेड है, बैकोपिन, सैब्रोक्सी एंड बायोपेरिन। 100 milligrams of बैकोपिन, 50 milligrams of सैब्रोक्सी एंड 5 milligrams of बायोपेरिन, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स ऑफ समी। अभी थोड़ा क्यों ये कैसे एक्ट करते हैं ये देखते हैं, वन बाय वन तीनों देख लेते हैं। बायोपेरिन के बारे में आपको नया बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ही अभी बड़े एक्सपर्ट हैं। बायो नहीं बोला तो आप बायोअवेलेबिलिटी बोल देते हो, तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बैकोपिन के बारे में करेंगे। बैकोपिन जैसे हम बोलते हैं कि टर्मरिक एक्सट्रैक्ट हमने स्टैंडर्डाइज किया है कुर्क्यूमिनॉइड्स की वजह से, 95% कुर्क्यूमिनॉइड्स, दैट इज अ स्टैंडर्डाइजेशन। सिमिलरली हमारा बैकोपिन यानी ब्राह्मी हमने किस चीज़ पे उसको स्टैंडर्डाइज किया है? They are called as bacosides, BACOSIDES, bacosides A and bacosides B. अब ये दोनों, ये bacosides A and B, how do they function? They function in this manner कि उसकी अपनी जो शक्ति है, इंटेलेक्चुअल जिसको फंक्शन बोलते हैं, इसको पर्टिकुलरली चिल्ड्रन में भी ये इसको री एनर्जाइज करता है, रीवाइटलाइज करता है, उसको काम करने में पुश करता है। सेकंड, स्ट्रेस्ड माइंड को काम करना, यानी आजकल तो हम झंझलाट, तो मतलब जब देखो तो आदमी बाजू से कोई दूसरी गाड़ी जाए तो हम एकदम स्ट्रेस आ जाना, एंक्शस हो जाना, ये जो नॉर्मल चीज़ें हमारी लाइफ में होती रहती, दिस ऑल्सो हैज़ अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन योर मेमोरी एंड ऑल्सो ऑन योर ब्रेन फंक्शन। तो इट काम्स डाउन योर स्ट्रेस्ड माइंड एंड आपका जो ब्रेन फंक्शन है वो स्मूथली काम करने में मदद करता है। बैकोसाइड से बैकोसाइड्स बी, पहले हम ब्राह्मी को ही देखेंगे, बैकोपा का, बाद में सैब्रोक्सी देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी कैसी है देखिए, न्यूरो मॉड्यूलेशन हमने लिखा है। न्यूरो मॉड्यूलेशन मतलब मॉड्यूलेट करना न्यूरॉन्स की जो एक्शन, न्यूरॉन्स से सब तो भरा हुआ है हमारा सारा के सारा ब्रेन, तो उसको मॉड्यूलेट कैसे करें वो। और दूसरा है न्यूरो प्रोटेक्शन, यानी जो भी आपका न्यूरॉन्स है उसको प्रोटेक्ट करें, वो भी एक एक्शन है। सॉलिड एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है उसका, इनिबिशन ऑफ बीटा सिक्रेटेज नाम का एक एंजाइम होता है जो अच्छा नहीं होता है ब्रेन के लिए, उसको इनहिबिट करता है बैकोपा। और तीनों ऊपर के जो देखेंगे आप, सेरोटोनिनर्जिक एक्शन, देन दूसरी कोलिनर्जिक एक्शन और गाबानर्जिक एक्शन। अभी गाबा क्या है? ग्यामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, GABA। अभी देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स इन द मार्केट में आप जाके देखोगे तो आपको दिखेगा उसमें गाबा है, सिंथेटिक गाबा यूज करते हैं। अभी ये क्यों है? पर्टिकुलरली गाबा का रोल जो है, GABA, इसका रोल जो है वो जो स्ट्रेस रिलेटेड जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है आपके ब्रेन पे, एंड दैट इज हाउ द स्ट्रेस गोज अप। तो अपना जो प्रोडक्ट है, जो बैकोपिन भी है, वो इस तरह से एक्ट करता है कि ये गाबा को इनहिबिट करता है। गाबा को इनहिबिट करने से ऑटोमेटिकली गाबा इस चीज़ों को इनहिबिट करता है, ये हार्मोन्स को, इसीलिए आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। एंड इट हेल्प्स, बैकोपा सपोर्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ दिस गाबा। नेचुरल
कि अपना ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट, फुल प्लांट एक्सट्रैक्ट है ये, कि कोई लीव, स्टेम या फ्लावर नहीं है, फुल प्लांट एक्सट्रैक्ट। इसमें से क्या होता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ गाबा, एंड गाबा इनहिबिट्स द अदर स्ट्रेस हार्मोन्स, एंड देयर बाय द स्ट्रेस गोज डाउन। एडोप्टोजेनिक एंटी स्ट्रेस, एंड दैट इज़ वाई हमारा जो ब्रेन फंक्शन है उसको ऑप्टिमाइज करना, स्ट्रेस को मैनेज करना, ये बैकोपिन का सॉलिड काम है। फैंटास्टिक प्रोडक्ट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। जो फोकलोर में या एंशिएंट विजडम में लिया है ना, हम लोगों ने जब तक उसको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट वैलिडेट नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हमारे पास में काफ़ी सारी उसकी क्लिनिकल वैलिडेशन भी है। अभी अगर बैकोपा की अगर हिस्ट्री देखी जाए आपने, तो 500 AD से, यानी अभी आप चल रहे 2000 साल में, 1500 साल से इसको मध्य रसायना इसमें ये बैकोपा आता है, ब्राह्मी। सो ये यूज़ होता है ट्रीटमेंट में। अब पहली बार मैं इसको वर्ड में ट्रीटमेंट यूज़ कर रहा हूँ। आप बोलेंगे कि हम तो प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट कहाँ से आ गया। मैं सिर्फ उस वैसे के वैसे ही वो क्लिनिकल ट्रायल लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी क्लिनिकल ट्रायल से अगर वो ये पर्टिकुलर चीज़ मिली है तो उसमें मुझे छेड़छाड़ करने का कोई ये नहीं है, मैं नहीं कर सकता उसको, मेरा वो अधिकार नहीं है। तो आई एम जस्ट कीपिंग इट लाइक दैट। एंग्जाइटी यानी चिंतित होना, हमेशा परेशान रहना, इसको कम करता है। पुअर मेमोरी को ठीक करता है। एपिलेप्सी, अब इसमें भी, अभी ये जो है ना नीचे में दिखा दिया है आपको, रेफरेंसेस क्या है, ये क्लिनिकल ट्रायल में उन्होंने लिखा है कि एपिलेप्सी में भी ये बहुत अच्छी तरह से काम आता है, यानी सीजर्स के कनेक्शन में जो पहले हमने देखा। देन इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, कॉग्निशन, जो मैंने पहले आपसे उसकी डेफिनेशन के बारे में बात की। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है कि हम बोले जा रहे, किसी के साथ में सब कुछ समझाया, फिर उसको बोले अब समझ में आ गया, तो बोले नहीं वो समझ में नहीं, यानी हम कहते हैं कि इसकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी नहीं है, समझने की जो ताकत है वो कम है। तो समझने की ताकत भी बैकोपिन बढ़ाता है, मेमोरी भी बढ़ाता है, और रिकॉल का मतलब है इट इज़ एट द टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल। हम बोलते हैं ना कि हमेशा ये टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल होना चाहिए, कि अगर मुझे प्यास लगी, ठंडा कोई कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो मुझे ठंडा यानी वो याद आने को होना प्रोडक्ट। इसीलिए सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो एडवर्टाइजिंग में होती है ना, वो रिकॉल मेमोरी के तरफ ही होती है, कि सबसे ज़्यादा उसको इतना हैमर करे कि सबसे पहले वो नाम आए और आप उसे खरीदें। इसको बोलते हैं रिकॉल। तो दैट इज़ अपार्ट, दैट्स अ साइड डिश उस जिसके बारे में मैंने अभी आपको बोला। बट द प्रॉब्लम इज रिकॉल मेमोरी जो है आपकी, वो इतनी इंस्टेंट और इतनी तेज होनी चाहिए कि वही काम करता है बैकोपिन। तो इतनी सारी बेहतरीन एडवांटेजेस ऑफ बैकोपिन, यू आर गेटिंग इट थ्रू अवर सैमीशाप। बैकोपा एंड मेमोरी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैकोपा एंड मेमोरी। स्पेसिफिकली ट्रांसमिशन जो इंपल्सेस के बीच में होता है, जरा बाहर, बैकोसाइट्स ए, बैकोसाइट्स बी, दे इंप्रूव द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस। अभी जो मैंने आपको बताया कि जो इंपल्स, जो ट्रांसमिशन होना चाहिए वो बड़ा इंप्रूवमेंट होता है। तो जैसे जैसे ये ट्रांसमिशन इंप्रूव होगा, आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी। दैट इज द होल आइडिया। बैकोसाइट्स ए, बैकोसाइट्स बी, बोथ हैव द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी। बैकोसाइट्स रीजनरेट्स साइनेप्सिस। साइनेप्स आपको दिखाया मैंने, फिर भी यहां दिखा देता हूं। ओके, ये है साइनेप्स जिसका फिगर मैंने आपको पहले दिखाया। अब ये दोनों न्यूरॉन्स एक दूसरे के नजदीक है, ये जो गैप है, कभी कभी क्या हो जाता है, वहां पर डैमेज हो जाता है फॉर सेवरल अदर रीजंस। सो व्हेन इट हैपेंस, बैकोपा हेल्प करता है साइनेप्सिस को रीजनरेट करने के लिए। गोपी, will you please go out and tell somebody the noise is coming? Yeah, I will continue, you just see what it is. Close it. So बैकोसाइट्स regenerate synapses and repair damaged neurons. अभी कोई कोई न्यूरॉन्स भी डैमेज्ड है, साइनेप्सिस भी डैमेज्ड है। when that all thing happens, it is, तो लर्निंग बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, याद करना डिफिकल्ट हो जाता है, नई इंफॉर्मेशन को स्टोर करना डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज वेयर बैकोपा वर्क्स फैंटास्टिक। दैट इज अवर बैकोपिन विच वर्क्स फैंटास्टिक। साइनेप्सिस को, उसको डैमेज को रोकना, उसको रिपेयर करना, और नई इंफॉर्मेशन को नई तरह से लेना। क्लिनिकल स्टडी, अभी इसकी क्लिनिकल स्टडी भी करी गई।
इम्प्रूव स्पीड ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अभी विजुअल इंफॉर्मेशन, जैसे आप टीवी देख रहे हो, आप कोई बीबीसी अर्थ प्रोग्राम चल रहा है या कोई डिस्कवरी चल रहा है जिसको आप ज्ञान ले रहे हो, तो स्पीड जो देख रहे हैं उसका विजुअल इंफॉर्मेशन को कितने जल्दी आप आत्मसात करें और उसको प्रोसेस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, समथिंग इज रॉन्ग विथ योर मेमोरी। तभी यही वो स्पीड को बढ़ाता है, इंप्रूव करता है, लर्निंग रेट बढ़ाता है, सीखने की शक्ति उसको बढ़ाता है, रेट, हाउ यू क्विकली लर्न। कोई लोगों को हम कहते हैं कि ये एक पाठी है, एक पाठी मतलब एक बार पढ़ लिया याद हो गया। ऐसे लोग बहुत कम होते, बट दे आर वेरी शार्प, दे आर शार्प, नॉट बिकॉज दे वर टेकिंग सेमी शार्प, बट उन्होंने ऐसे कुछ चीज़ें की हैं जिसकी वजह से इट्स अ वेरी रेजर शार्प मेमोरी। नाउ यू कैन ऑल्सो हैव द रेजर शार्प मेमोरी विद सेमी शार्प। मेमोरी कंसोलिडेशन, मेमोरी कंसोलिडेशन का मतलब होता है जो याद किया, जो रखा, वो वहाँ पे पक्का बैठ गया। फाइलें होती है ना, हर एक हम जब जैसे रखते हैं मेमोरी में, उसी तरह से वहाँ कबर्ड्स लगे हुए हैं लाखों करोड़ों, उसमें एक फाइल है, जब याद करना वो फाइल उठा लेते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स, सो दिस इज हाउ इट फंक्शंस। आपको याद होगा मेमोरी कंसोलिडेशन में जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारे सर टीचर क्या करते थे, हमको बोलते थे कि अभी ये जो टेबल है, 2 का टेबल है 10 बार लिखो, 5 का टेबल है 100 बार लिखो, बोलते थे ना, उसी को कहते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन। जस्ट बिकॉज इट वॉज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, जस्ट पुश द डोर प्लीज, सो बिकॉज इट वॉज नो, इट वोंट क्लोज। सो कंसोलिडेशन, व्हेन बार एक चीज जब आप करते हो तो कंसोलिडेट हो जाती, पक्की हो जाती, बोलते हैं ना, तो वो वही है, वही मेमोरी कंसोलिडेशन की बात है। अभी वो तो करना ही है, वो छोड़ना नहीं है, बट उसके साथ में सेमी शार्प लेना है। देन एंग्जाइटी डिक्रीज करता है, चिंता कम करता है, आदमी बड़ा शांत हो जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइफस्टाइल ही वैसी हो गई है अभी। ये इसका मतलब है सेमी शार्प में जो बैकोपा है वो आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस, जो मैंने ऑलरेडी बताया, यानी रिकॉल, इंफॉर्मेशन, क्विक एक्शन, ये जो चीज़ है जैसे लर्निंग और मेमोरी, सीखने की वृत्ति, मेमोरी को और फिर उसको स्टोर करने की जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने में क्लिनिकल स्टडी ने कहा है, वहाँ मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है। बहुत ही दिल के करीब सबके ये चीज़ आएगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि सारे लोग अभी तक पूछते हैं कि बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, तो हम तो कहते थे कि भाई जनरली 10-12 साल के ऊपर ही, 12 साल के ऊपर ही देना किसी को। अभी ये एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल लोगों ने किया है, काफ़ी सारे वर्ल्ड वाइड ट्रायल्स हुए हैं इस पर्टिकुलर ADHD ये डिसऑर्डर में। इसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मतलब बच्चे हम बोलते हैं कि काफ़ी हाइपर एक्टिव है, रेस्टलेस हैं, इधर उधर घूमते हैं, शांति से नहीं बैठते। बच्चों ने तो मस्ती करनी ही चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, बड़े रेस्टलेसनेस होती है उनकी, अटेंशन नहीं देते, क्लास में भी नहीं दे पाते। अब जब अटेंशन नहीं रहा तो ऑब्वियसली आप कुछ सीख नहीं पाओगे, मेमोराइज नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ी डिसऑर्डर है जो सारी स्कूल चिल्ड्रन के मतलब आजकल तो पूरी दुनिया भर में ADHD को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि दिस इज़ वन थिंग विच एवरीबडी वांट्स टू करेक्ट, कि अपने बच्चों में तो ये ना हो, वो अच्छे रहें, वो सुने, अटेंशन दे फोकस के साथ में और सीखे। तो ये सब के लिए बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है। तो इसीलिए एक ओपन लेबल स्टडी की गई थी टू इंटरप्रेट द इफेक्ट कि स्टैंडर्डाइज बैकोपा मोनियरी का अगर एक्सट्रैक्ट दिया जाए तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में कैसा काम करता है। क्लिनिकल का रेफरेंस मैंने वहाँ दिया है। वो कंक्लूजन था कि स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट ऑफ बैकोपीन वॉज फाउंड टू बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव in relieving the symptoms of ADHD and extremely well tolerated also। तो बच्चों को बिल्कुल दे सकते हैं। बच्चों को एकदम ही मतलब एक 4-5 नर्सरी जाने वाले बच्चे को आप एकदम ही उसको सैमी शार्प खिलाओ, ऐसे नहीं करिए। पर्टिकुलरली 8th 9th 10th वाले स्टैंडर्ड के उधर में जब बच्चे ADHD आपको लग रहा है कि नहीं अभी इज सफरिंग फ्रॉम ADHD, तो उसको आप दीजिए सैमी शार्प। कितना देना है? 1 गोली देना है सिर्फ रात को खाने के बाद। तो सजेस्टेड यूसेज बाकी एडल्ट्स के लिए अलग है, बच्चों के लिए देना है तो 1 टैबलेट आफ्टर डिनर। दैट्स द ओनली डोज दैट इज़ गुड इनफ कि उसको हेल्प करे ADHD से बचने के लिए। स्टडीज़ ऑल्सो दिखाती हैं कि ब्रेन केमिकल्स वो जो उसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी थिंकिंग में,
आपकी लर्निंग में, सीखने की क्षमता में, आपकी याददाश्त को तेज करने के लिए, ये जब जिसमें ब्रेन केमिकल्स वो स्पेसिफिक जो यूज़ होते हैं वो उसको एक्टिवेट रखने के लिए, उनको बैलेंस में लाने के लिए, उनको इंक्रीज करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए बैकोपिन हैज़ अ फैंटास्टिक रोल, बहुत ही फैंटास्टिक रोल। इसीलिए आपके हेल्दी कॉग्निटिव प्रोसेसेस में बैकोपिन बहुत ही स्वस्थ तरीके से उसको ठीक करता है। और बहुत सारी स्टडीज़ है जो बैकोपिन के स्टडीज़ में ली है, जो बैकोसाइट्स ए एंड बी टू हेल्प टू इम्प्रूव ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन बहुत ज़रूरी है। अभी जो ट्रांसमीटर, जो न्यूरो ट्रांसमिशन की मैं बात कर रहा था, दैट इज़ ऑल द न्यूरो ट्रांसमिशन दैट इज़ द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूरो ट्रांसमिशन। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देखो कितने तेज़ी से मैं कुछ सोच रहा हूँ और मेरे को ये कहना है, मैं बोल रहा हूँ, कितनी फास्ट स्पीड है। सो दिस इज़ हाउ द न्यूरो ट्रांसमिशन हैपन्स, जस्ट लाइक दिस। तो उसी तरह बरकरार रखने के लिए, अगर साइनेप्सिस खराब हो गए तो उसको रीजनरेट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए सारों के बैकोपिन की स्टडीज़ की गई है। लर्निंग और मेमोरी तो उसके लिए फाउंड टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल। अब देखते हैं बेनिफिट्स ओवरऑल बैकोपिन के क्या है। मैं सैमी शार्प तक अभी तक टोटल फॉर्मूले के बेनिफिट्स तक नहीं पहुंचा हूं। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट बैकोपिन। बैकोपिन ये मेमोरी को सपोर्ट तो करता ही करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, ज़बरदस्त। बाद में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन तो मिल गई, अब उसको प्रोसेस करना है, समझना है, सीखना है, मेमोरी में स्टोर करना है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी करता है। मेंटल क्लैरिटी लाता है, फोकस बढ़ाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, हमारे लिए भी फोकस को बढ़ाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम तो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सारे, जितने एडल्ट जैसे से बड़े हो जाएंगे ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी में, माइल्ड एंग्जाइटी में, उसको कम करने में बैकोपिन वर्क्स रियली फैंटास्टिक। सो दैट इज ऑल अबाउट बैकोपिन, वन इंग्रेडिएंट ऑफ सेमी शार्प विच आई टॉक्ड अबाउट फॉर सो लॉन्ग। अभी हम बात करते हैं सब्रॉक्सी। सब्रॉक्सी जैसे मैंने कहा, ये ट्रेड नेम है हमारा, जिसके अंडर में इट इज सोल्ड वर्ल्ड वाइड। इसमें अभी ये जो प्लांट का मैंने जो सेंटर में आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो स्पेसिफिकली आई फोकस्ड ऑन द बार्क ऑफ द ट्री, क्योंकि ये ना लीव्स से आता है, ना फ्रूट से आता है, ना रूट से आता है, स्टेम से आता है। इसका जो एक्सट्रैक्ट है ऑरोक्साइलम इंडिकम, ये प्लांट का बार्क, ये बार्क यानी जो खोड़ होता है ना स्टेम के ऊपर का, उसका एक्सट्रैक्ट है सब्रॉक्सी, जो स्टैंडर्डाइज्ड है स्पेसिफिकली ओरोक्साइलिन ए के लिए। मैं हमारे रिसर्च साइंटिस्ट से बात कर रहा था 4-5 दिन पहले स्पेसिफिकली सब्रॉक्सी के बारे में। उन्होंने इसकी चीज़ें इतनी बताई कि मैं आपसे ऑरोक्साइलिन ए पे ही 1 घंटा भर बात कर सकता हूँ, इतना मटेरियल अपने पास में है। तो मैंने बोला इतना सारा मटेरियल मैं नहीं दूंगा, नहीं इतना दे सकता हूँ, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेमी शार्प। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मुझे लगता है कि जो अपनी सेलिंग पॉइंट है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, इसलिए मैं आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स ही इसके बताऊंगा। सबसे पहले तो देखो, इसका जो एक्सट्रैक्ट है, जो ऑरोक्साइलिन ए यानी सब्रॉक्सी जैसा एक्सट्रैक्ट कोई और कंपनी के पास, बहुत कम कंपनियों के पास, बट जिनके पास भी होगा, उनका जो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर है वो एकदम नॉर्मल है, एवरेज है, इस जिसकी वजह से आपको एक्सट्रैक्शन में जो यील्ड मिलता है बहुत कम मिलता है। बट व्हाट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वी हैव डेवलप्ड इज टोटली पेटेंटेड with Sami Sabinsa Group. That is our patented product, our process of manufacturing. और उसकी इतनी उसमें ट्रायल्स की गई हमने, इसीलिए सब्रॉक्सी लास्ट मोमेंट पे इसको सारा सोच समझ के ही हम फॉर्मुलेशन में हम लोगों ने ऐड किया है। यहाँ एक आप टर्म देख रहे हो जिसको बोलते हैं BDNF। ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट है सेमी शार्प के लिए, अच्छे से देख लीजिए। सब्रॉक्सी BDNF को बढ़ाता है, इतना ही ध्यान में रखिए। BDNF क्या है? तो BDNF प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मॉड्यूलेटिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी
और मेमोरी कंसोलिडेशन यानी मेमोरी को पक्का करना, समझना, इस चीज़ में BDNF का सबसे बड़ा रोल है। मेरे को ये यूनिक सेलिंग पॉइंट लगा सेब्रॉक्सी के बारे में, इसलिए मैं ये इसी पे आपको कहूँगा कि फोकस इसी पे करिए। व्हाट इज़ BDNF मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। आपको याद होगा न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी जो हम कुर्क्यूमिन के कनेक्शन में बात करते हैं। सिमिलरली वो भी प्रोटीन P50, P65 और IKB अल्फा का मिला हुआ NF भी था, तो उसको भूल जाइए फिलहाल। BDNF जीन जो है, BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जीन नॉट अवर जीन्स, पैड नहीं, GENE। तो ये जो जीन होता है ये इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग ए प्रोटीन, ये जीन बहुत ज़रूरी होता है और ये प्रोटीन का नाम है BDNF, दैट इज ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। BDNF जीन से ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर बनता है और ये प्रोटीन का क्या काम है? ये न्यूरॉन्स को बरकरार रखता है, तंदुरुस्त रखता है, उसको बढ़ाता है, उसकी ग्रोथ में फ़ायदा करता है, उसकी मैचुरेशन यानी एक सेल जब बड़ा होने लगता है, मैच्योर हो जाता है, मैचुरेशन को और उसको मेंटेन करने के लिए, न्यूरॉन्स के मेंटेनेंस के लिए BDNF बहुत ज़रूरी है। जब BDNF की मात्रा बढ़ जाती है आपकी सारी ब्रेन में, तो ऑब्वियसली सारा आपका मेमोरी कंसोलिडेशन वगैरह होने की चांसेस बढ़ जाती है और बड़ा तंदुरुस्त होता है। एक स्लाइड में मैंने सारे ये ऑरोक्साइलिन ए यानी अपना सेब्रॉक्सी, इसका क्या क्या फ़ायदा है ये सारा इसमें लिखा है। इट हेल्प्स इन साइनेप्स फॉर्मेशन, जहाँ पे साइनेप्स जो मैंने बोला ना टूट गया है, वो गैप हट गई है, उसको मेमोरी समझदारी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। सेल्यूलर सर्वाइवल को, सेल्यूलर कौन सा सेल है ब्रेन में? न्यूरॉन के सर्वाइवल में। अगर इन्फ्लेमेशन है कहीं पे, वहाँ जैसे मैंने कहा मेनिंजाइटिस टाइप में है, उसमें भी इसको इट कैन हेल्प देयर ऑल्सो। और BDNF को तो बढ़ाता ही है, दैट इज़ अवर सेब्रॉक्सी, वन ऑफ द मेजर सेलिंग पॉइंट्स। इसको बड़ा तेज तर्राट तरीके से बात करिएगा। BDNF कैसे याद रखोगे? BDNF इज़ नथिंग बट अ प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन योर ब्रेन सेल, जो एनहांस होता है, जो बढ़ता है हमारे सैमिशाप की वजह से, और उसके बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो यहाँ पे फ़ायदे आपको लिखे हुए हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल हर्ब्स जो हमने ये चाइनीज़ ट्रेडिशन मेडिसिन में बहुत यूज़ होता है, पर्टिकुलरली मेमोरी को रिटेंशन यानी मेमोरी जो भी हमने देखा सुना उसको पकड़ के रखना और उसको पक्का करना, ये जो चीज़ है ये करती है सेब्रॉक्सी। उसका क्लिनिकल ट्रायल भी वहाँ दिखा हुआ है। बायोपेरिन क्या है हम सब जानते हैं, बायोअवेलेबिलिटी एनहांसर। तो यानी बैकोपिन फिनोमिनली सुपर प्रोडक्ट, नो क्वेश्चन अबाउट इट, क्लिनिकली वैलिडेटेड। सेकंड सेब्रॉक्सी, हमारा खुद का पेटेंटेड और इंग्रेडिएंट्स, और बायोपेरिन जो दोनों की एक्शन को बढ़ाता है। तो मेरे ख्याल में इस तरह का मेमोरी सपोर्ट के लिए कोई भी प्रोडक्ट आज मार्केट में नहीं है। From today, SamiSharp is going to be the only one which is unique in its features और जो आपको कुछ सारे फायदे देते हैं। बिना झिझक के बड़े कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को। तो देखते हैं अभी फाइनली बेनिफिट्स क्या है SamiSharp के। मेमोरी को इम्प्रूव करना, याददाश्त को तेज करना, फोकस बढ़ाना और रिकॉल मेमोरी जो है उसको हेल्दी बनाना, हेल्दी इंडिविजुअल्स में। समझदारी को बढ़ाना, आदमी समझदार हो जाता है SamiSharp लेके। कॉग्निटिव फंक्शन जो हम पहले बात कर चुके हैं वो उसका इंप्रूवमेंट होना, सब सिंक में, एवरीथिंग इज वर्किंग इन सिंक। एंजाइटी को रिड्यूस करना, चिंता नहीं, और बाद में रिटेन दी न्यू इन्फॉर्मेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज एज वी ग्रो एवरी डे यू गेट समथिंग न्यू, नया नया इन्फॉर्मेशन तो आते रहता है, इसको प्रॉपरली रिटेन करना। बाकी अदरवाइज ये व्हाट्सएप और बाकी दुनिया भर के जो मैसेजेस आते हैं उसको ज़्यादा रिटेन मत करा करो, इट्स ऑल जंक इन्फॉर्मेशन। इसी से हमारी 2.5 पेटाबाइट जो है ना, इसमें मेरे ख्याल में 30-40% तो जंक चीज़ें ज़रूर होगी, जंक इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं ना हिंदी में कूड़ा कचरा भरा हुआ है, उसको हटाओ, डिलीट करो उसको सबसे पहले। देन यू एंड विथ SamiSharp कैन हेल्प यू टू डिलीट ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो। आई एम जोकिंग बट रिमूव दैट, डोंट पे अटेंशन टू दैट। फोकस्ड अच्छी इन्फॉर्मेशन रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। हेल्प्स टू मैनेज ADHD यानी अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बच्चों में,
उसमें लिए भी वो फ़ायदेमंद होता है। और एक दो तीन चीज़ें मैं बताता हूँ। लीवर को सपोर्ट करता है, अभी मैं इसलिए उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि बैकोपिन हेल्प्स इन द लीवर डिसऑर्डर, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, इट इज़ अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, और बहुत सारी चीज़ें उसके अदर भी बेनिफिट्स हैं। लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैकोपिन in SamiSharp only related to memory. So these are very powerful benefits of SamiSharp. इसको यूटिलाइज करिए, जोरों शोरों से इसको प्रमोट करें। बहुत सस्ता है, एब्सोल्युटली रीजनेबल है। आपके स्टॉकिस्ट के पास अगर उसने ऑर्डर दी है तो उसके पास अवेलेबल होगा। सारी ब्रांचेस में अवेलेबल है, सारी ब्रांचेस में ऑल ओवर इंडिया। सो यू कैन ऑर्डर इट राइट नाउ एंड हेल्प एवरीबडी विथ SamiSharp। एडल्ट्स के लिए अपना डोसेज है 2 टैबलेट डिनर के बाद, खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद में 2 टैबलेट, दैट इज द डोज फॉर SamiSharp। नो सुबह शाम, ओनली एट नाइट 2 गोली खाइए। बच्चों के लिए जैसे मैंने कहा 1 ही खिलाइए। अगर आपको लगता है ये 1 भी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा है क्या, आधी भी दे सकते हो, तो आधी से 1 आसानी से टूटती है गोली। ये दिस इज द पैक, इसमें 30 टैबलेट्स वी हैव, very easy to break also, and very nice stable formula. Actually this is in this color, this is the color. I can break it into 2 just like that. I could break it into 2. So similarly you can break it half to 1, you can give it to your child, घोल के भी दे सकते हो किसी चीज़ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So 2 tablets for the adults. So SamiSharp, एब्सोल्युटली बी शार्प। जब मैंने वो पहला पोस्टर लॉन्च किया ना, तो सारे लोगों ने इतने सारे व्हाट्सएप करे और इतनी सारी नई नई पंच लाइन बना ली कि मैं ही खुद क्वेश्चन में पड़ गया मैं कि अभी कौन सा पंच लाइन यूज़ करे। बट एनीवे, SamiSharp फॉर मेमोरी सपोर्ट इज़ अ गुड इनफ। बाकी सारी जो एडजेक्टिव लगानी है वो आप लगाओगे ही, आप एक्सपर्ट हो उसमें। मुझे याद है कि जैसे पहला पोस्टर आया था, हमारे पंजाब के प्यारे चहीते विकास मलिक जी, उन्होंने एक मेमोरी पे बहुत सुंदर आर्टिकल एक व्हाट्सएप में डाला था। आई अप्रिशिएट दैट, वो मैंने पढ़ा भी था, बहुत अच्छा लिखा था। सो बड़ा जोश तो सब में है कि प्रोडक्ट सही होना चाहिए, दमदार होना चाहिए, तो बड़ा दमदार प्रोडक्ट लेके आए आपकी याददाश्त के लिए। तो कभी भूलिएगा नहीं, SamiSharp एज योर वन ऑफ द फ्रंट लाइन प्रोडक्ट्स टू प्रमोट कस्टमर्स के लिए। तो यही है आपकी जो फीडबैक है, सारी sdlive@samidirect.com पे ज़रूर दीजिए। नोटिफिकेशन के लिए वो घंटे पे टच करिए ऑन दैट बेल, एंड नो कॉपीराइट वायलेशन। तो एज़ यूजुअल लाइव स्ट्रीमिंग ट्यूसडे फ्राइडे। आज स्पेशल दिन है, SamiSharp बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया के कुछ लोग हैं जो ज़्यादा हिंदी कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझते। नॉर्थ ईस्ट में भी चाहिए कि उनको इंग्लिश में चाहिए, तो इन द आफ्टरनून एट 2 o'clock मैं खुद इंग्लिश में सिर्फ SamiSharp के बारे में बात आज होगा, तो यानी 2 ट्रांसमिशन होंगे आज। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। SamiSharp, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बड़े मज़े में बेचो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, धन्यवाद।